नमस्कार दोस्तों, संविधान की समझ एपिसोड 9 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में संविधान निर्माण के समय राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां थी उनको कवर किया था। जितनी चुनौतियां थी हम लोग के पास वो हमने कवर कर लिया था, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और हम लोग ने पार्टीशन के समय उसका इम्पेक्ट क्या पड़ा उनको भी हमने देख लिया था। उसमें चुनौतियों में हमने सबसे नंबर 1 पे देखा था कि भारत के सेक्युलर स्ट्रक्चर को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, यानी पंथ निरपेक्ष शकल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पाकिस्तान डिक्लेयर कर चुका था कि वो मुस्लिम बहुल देश होगा, उसका धर्म मुस्लिम होगा, उसका राष्ट्र धर्म मुस्लिम होगा। लेकिन भारत के पास ये बड़ी जिम्मेदारी थी कि भारत के जो माइनॉरिटी थे उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, भारत के मेजोरिटी को भी संतुष्ट किया जाए। और जब इतने मार काट और इतने झगड़ा झंझट हो रहे थे उस वक्त भारत को बनाना एक महत्वपूर्ण चुनौती में से एक था। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने अनुच्छेद 1 चुना, अनुच्छेद 1 बनाया और अनुच्छेद 1 को हमने नाम दिया इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 1 में स्पष्ट वर्णन है कि भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत या इंडिया। देखिए, मैं इसका नाम पढ़ने के पीछे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इंडिया जो एडवेंचर काल है, जो 200 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक में जो बाहर से भारत आए थे वो उसे इंडूज करते करते इंडिया कहने लगे। और ये भारत को आप महाभारत और ये रामायण में जो भरत है उससे भी जोड़ के आदमी देखता है। तो ये नाम के पीछे हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसका स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो कैसे पड़ा वो नहीं जाने। लेकिन यहाँ के आदमी ने सोचा कि यदि भाई संविधानविदों ने कि इसको हिंदुस्तान कहेंगे तो ये ऐसा ना हो कि खाली हिंदुओं के लिए बन जाए, हमें तो यहाँ सबको रखना है, इंडिया सबके लिए था। इसलिए उन्होंने चुना कि इंडिया भी इसे कहेंगे और भारत भी उसे बुलाएंगे। इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया दैट इज भारत वो राज्यों का संघ होगा, ना कि राज्यों का समूह होगा। राज्यों का समूह नहीं होगा, ये राज्यों का संघ होगा, यानी सबको राज्य को एक एक अधिकार दिए जाएंगे। इसे समझने वाली बात है। ये यूनियन शब्द यहाँ जोड़ा गया, लिखा गया है कि यूनियन, यहाँ कोई संघ उंग नहीं लिखा गया है। तो हम लोग कभी भी याद करेंगे तो भारत यूनियन है कहेंगे। तो यूनियन होने का इसके मुख्य कारण देख सकते हैं हम। इसमें हम 2 पॉइंट निकाल के रखे हैं। इसमें 2 कारण ये होगा कि भारत का संघवाद अमेरिकी संघवाद की तरह संघ की इकाइयों के बीच परस्पर समझौता नहीं है, या समझौते का यानी राज्यों के बीच परस्पर समझौते का परिणाम नहीं है भारत का यूनियन। और ना ही ये संघ में सम्मिलित जो राज्य हैं वो संघ से अपनी इच्छा अनुसार ना ही अलग हो सकते हैं। यानी भारत ना ही राज्यों के बीच का कोई समझौता है और ना ही ये जब चाहे यूनियन से अलग हो सकते हैं। तो ये इस मायने में भारत जो अमेरिकी संघवाद जैसा नहीं है, उनका जैसा ये भारत नहीं है, बल्कि भारत यूनियन है। और यहाँ राज्य यहाँ जुड़ चुके हैं और जुड़ने के बाद इन्हें अलग होने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए ये भारत के यूनियन संबंध जोड़ने का ये मुख्य 2 कारण यहाँ हम लोग मान सकते हैं। और ये जो प्रशासनिक सुविधा है, यहाँ प्रशासनिक सुविधा के लिए जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं उनका एक ही स्रोत होगा। कहने का मतलब यानी यूनियन होगा और यूनियन से प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ होगा। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं कि व्यक्ति का यहाँ राज्य है तो ये राज्य, आप झारखंड है तो आप झारखंड से जुड़ गए और आप झारखंड लेके अलग हो गए भारत से, ऐसा आपको नहीं होगा। आप भारत से जुड़े हुए हैं, बल्कि ये राज्य जो अलग अलग बनाया गया है, यानी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सिर्फ प्रशासनिक यूनिट है। ये राज्य जैसा हम पहले ही बताए थे कि जब भी संविधान में राज्य कहा जाएगा तो वो भारत होगा। बाकी सब ये राज्य जो हम लोग नाम दे दिए हैं कि झारखंड, बिहार, उससे कुछ नहीं, वो नाता आपसे उससे कुछ नहीं है, सब कुछ भारत से है।
और ये सब राज्य जो है प्रशासनिक यूनिट है, उसको प्रशासनिक यूनिट के तहत जोड़ा गया है। तो ये रही हम आर्टिकल 1 की 1 नंबर वाली जो अनुच्छेद है, यानी आर्टिकल 1 की सब क्लोज 1, उसकी बात को मैंने यहाँ बताया है। अब हमें आगे बढ़ना है आर्टिकल 1 का सब क्लोज 2। इसमें लिखा गया द स्टेट्स एंड द टेरिटोरीज देयर ऑफ शेल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, यानी जो भारत के राज्य क्षेत्र होंगे वे कौन कौन होंगे, इसका नाम आपको शेड्यूल 1 में मिलेगा, यानी अनुसूची 1। हम लोग पहले भी अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल में गए थे, वहाँ अनुसूची में आपको सारे राज्यों के नाम मिल जाएंगे। वहाँ सारे राज्यों के नाम मतलब अब पहले तो 29 हुआ करते थे, और 29 राज्य और आपको 7 केंद्र शासित प्रदेश, और अब आपको 28 राज्यों के नाम मिलेंगे। और यहाँ 7 से +2 9 और 1 माइनस, यानी 8 अभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये किस लिए है आपको बता दिया था मैंने कि जब 7 थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना तो +2 हो गया था, लेकिन दमन और दीव को मिलाकर 1 कर दिया गया, तो यहाँ 1 माइनस, यानी अभी वर्तमान में ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्यों के नाम आपको शेड्यूल 1 में मिलेंगे। ये कहना है अनुच्छेद 1 का सब क्लोज 2 में। लेकिन इसका हिस्ट्री है, इसका इतिहास है, ये शुरू से ऐसा नहीं था। जो अभी मूल संविधान में ये ऐसी नहीं थी कि आपको ये राज्यों के नाम सीरियल वाइज लिखेंगे। मूल संविधान में जो शेड्यूल 1 था, यानी जो शेड्यूल 1, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा कर देता हूँ आपको, हाँ यहाँ ठीक होगा। हाँ, जब मूल संविधान था उसका जो शेड्यूल 1 था उसमें 4 पार्ट बने हुए थे। उसमें मुख्यतः 4 पार्ट बने हुए थे राज्यों के, ए बी सी और डी, और राज्य का कैटेगरी बांटा हुआ था। राज्य ए में जो रखा गया था वो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उनका रखा गया था। ब्रिटिश भारतीय प्रांत में कुल 9 स्टेट को उस वक्त रखा गया था। और भाग बी में जो था वो जो देसी रियासत, मैंने आपको बताया था कि भारत का जब यूनिफिकेशन हुआ था तो कई सारे देसी रियासतों का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पे साइन कराकर भारत में जोड़ा गया था। तो उन राज्यों को पार्ट बी में रखा गया था, उनकी संख्या भी 9 थी। और जो सी है उस सी में कमिश्नरी क्षेत्र, यानी जो चीफ कमिश्नर था उसका जो प्रांत क्षेत्र था उसको सी कैटेगरी में रखा गया था, जो 10 था। और उसके बाद जो डी में थे, यहाँ 2 ही थे, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, और जो अर्जित क्षेत्र, यानी बाहर यहाँ अंडमान निकोबार और अर्जित क्षेत्र कहने का मतलब जो लैंड इक्वायर्ड होगा, जैसे सिक्किम को बाद में ले लिए, कोई नया आपके साथ यूनियन में कोई जोड़ना चाहता है तो वैसे राज्यों को यहाँ रखा जाएगा। तो क्या आपको क्लियर है? ए बी सी डी में पहले ये शेड्यूल 1 में इस तरीके का था, जुड़ा हुआ था। ए में 9 राज्य, बी में 9, सी में 10, डी में अंडमान निकोबार और अर्जित क्षेत्र रखा गया था। तो ए में कैसे राज्य थे? ए में वैसे राज्य थे जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत में पहले से थे, जो ब्रिटिश भारतीय प्रांतीय राज्य थे। बी में कौन थे? जो देसी रियासतों का जो विलय हुआ था भारत में 1947 से 50 के बीच में, उन राज्यों को रखा गया था। जो ए में कैसे राज्य थे? ब्रिटिश प्रांतीय भारत में कौन कौन हुआ करते थे उस वक्त के? भाई उस वक्त के मैं ए का यहाँ बता रहा हूँ कुछ नाम आपको, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। उस वक्त पार्ट ए में कौन कौन रखा गया था? असम, बिहार, मुंबई उस समय राज्य हुआ करता था, फिर मध्य प्रांत, मद्रास, ओडिशा, पंजाब और संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, ये सब ए में दिए गए थे। और बी में कौन दिए गए थे उस वक्त? बी में किसको रखा गया था? बी में मैंने विलय पत्र पर जो साइन किया था, मैंने आपको बताया था कि ये हैदराबाद का विलय हुआ था, जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था, मध्य प्रांत का विलय हुआ था, मैसूर का विलय हुआ था, उसके बाद पटियाला एक हुआ करता था उस वक्त, है ना, राजस्थान, और भी बहुत सारे थे। फिर सौराष्ट्र हो सकता, हाँ सौराष्ट्र होगा। फिर वो त्रावणकोर हुआ करता था। और जो विंध्याचल का प्रदेश है, वो विंध्याचल का प्रदेश, तो विंध्याचल आपको याद है ना, जैसे ये आपको मान लीजिए भारत है तो इस क्षेत्र में आपको पड़ेगा विंध्याचल, तो उसका जो क्षेत्र था उसको भी हम लोग पार्ट बी में रखे थे। फिर सी में किसको किसको रखे थे? सी में उस वक्त ये अजमेर, भोपाल, है ना, बिलासपुर, उसके बाद कूच बिहार,
कुछ बिहार एक क्षेत्र हुआ करता था। फिर कोडगू, और दिल्ली भी उस वक्त सी में था, यानी जो कमिश्नरी प्रांत था। उस बात है ना, कच्छ, कच्छ आप गुजरात में कच्छ होगा, कच्छ की खाड़ी सुने होंगे, वो था। फिर मणिपुर, त्रिपुरा, यही सब राज्य उस समय सी में थे। और डी में तो मैंने बता दिया, अंडमान निकोबार और अर्जित क्षेत्र। लेकिन अभी ऐसा शकल नहीं है। अभी जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यानी जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, यानी राज्य राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये 1956 में बना। यही हम लोग को अभी तक का वर्तमान जो आधुनिक राज्य है, उस राज्य का शकल सूरत को तैयार किया, यानी उसका सीमा, बॉडी, कहाँ से किसका क्षेत्र होगा, ये सब राज्य को यहाँ जोड़ा गया। और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर राज्य के 3 कैटेगरी बांटे गए, राज्य के 3 कैटेगरी बांटे गए। इसको हम लोग अनुच्छेद 3 में पढ़ रहे हैं, यही है अनुच्छेद 3। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल बी कंप्राइज द टेरिटरी ऑफ स्टेट, यानी एक में जो होगा वो राज्य होंगे, यानी जो राज्य के जो स्टेट्स होंगे, जिसको हम लोग झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब अभी बोलते हैं, वो राज्य होंगे। इसी में आपको मिलेगा 2800 राज्यों के नाम। उसके बाद ए बी में आपको, यानी जो सब क्लोज 3 है, उसका बी में यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, यानी जो फर्स्ट शेड्यूल में जिसको यूनियन टेरिटरी कहेंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे, उसको हम लोग बी में रखे हैं। और सी में सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, यानी ऐसा टेरिटरी जो भारत के द्वारा अर्जित किया जाएगा, उसको रखा गया है। यानी पहले तो सब क्लोज 3 में हम लोग किसको रखे, जो राज्य है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सब 28 राज्य किस में होंगे, ए में। और बी में कौन होंगे, यानी सब क्लोज बी में द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, इसमें केंद्र शासित प्रदेश होंगे। और सी में कौन होंगे, अदर टेरिटरीज, जिसको भारत एक्वायर्ड करेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दूं कि जो सिक्किम राज्य है, उसको सिक्किम राज्य को हम लोग 1975 में हम लोग सिक्किम राज्य भारत के साथ यूनाइट हुआ, भारत के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हुआ। और उसका ये 36 अमेंडमेंट था, 36 अमेंडमेंट 1975। और लगभग वो हुई 26 अप्रैल 1975 की बात है। ये सिक्किम स्टेट भारत में शामिल हुआ, भारत में विलय में शामिल हुआ। तो अभी आप बताइए कि उस जो आर्टिकल 1 है, उसका सब क्लोज 1, 2, 3 है। 3 में 3 पार्ट हैं, ए, बी, सी। तो सिक्किम राज्य को कहाँ जोड़ा जाएगा, सिक्किम को जोड़ा जाएगा सी में, लैंड एक्वायर्ड में। तो लैंड एक्वायर्ड करके हम लोग इसको उस 26 अप्रैल 1975 की दिन को भारत के साथ यूनियन में शामिल हुआ सिक्किम, और इस प्रकार राज्यों की संरचना की गई है। तो ये हम आज आपको हम ये आर्टिकल 1 की सारी बात को कवर कर दिया। तो मुझे लगता है आपको आर्टिकल 1 अभी तक क्लियर हो गया होगा कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये अभी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी जस्ट कोई एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दिया था कि हम लोग बोल रहा है कि भारत ही बुलाया जाए, इंडिया नाम यहाँ से हटाया जाए और हम लोग भारत को बुलाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी 2016 में भी ऐसा एक टी.एस. ठाकुर जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो उस वक्त भी ऐसा एक पिटीशन आया था। अभी भी एक पिटीशन आया है। तो अभी का जो पिटीशन है उसमें कहा गया, उसमें जो श्री अरविंद बोबड़े साहब जो अभी सीजेआई हैं, वो कहे कि ये होम मिनिस्ट्री का पार्ट है और आप तो दोनों, भारत तो बुला ही सकते हैं, इंडिया भी बुलाने का प्रावधान है, भारत भी बुलाने का प्रावधान है, आप जो चाहे बुलाइए। और आपको यदि इसको अलग करना ही है तो ये होम मिनिस्ट्री के पास है कि वे संविधान में संशोधन करके इंडिया शब्द हटाए तो यहाँ लगेगा। और जबकि 2016 में जो जजमेंट आया था, जब टी.एस. ठाकुर थे, मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूं, जब 2016 में एक जजमेंट आया था, उस समय मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर थे। उन्होंने कहा था
कि भारत के जो नागरिक हैं उनके पास ये राइट्स होना चाहिए कि वे अपना देश को इंडिया बुलाएं, चाहे अपना देश को भारत बुलाएं, ये उनका मैटर है और ये राज्य को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। और भारत, दोनों ही नाम खूबसूरत हैं और हम लोग चाहे इंडिया बुलाएं चाहे भारत बुलाएं, देश अपने कर्मों के बल पर मजबूत होगा, कर्मों के बल पर दुनिया में नाम करेगा, ये उस समय के मुख्य न्यायाधीश का कहना था। तो खैर, अब जैसे संशोधन वगैरह कुछ होगा तो आके यहीं आप अनुच्छेद 1 में जोड़ दीजिएगा और ऊपर नीचे कर दीजिएगा, जो भी आप वहाँ बात लिखी होगी उसको आपको ऐड करना होगा। तो ये आज की बात थी। सो सो थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू।